आज का टॉपिक हमारा होगा बिहार स्पेशल। ठीक है, अर्थात बिहार के बारे में संपूर्ण जीके को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम बिहार के सामान्य ज्ञान को देखेंगे, उसके बाद बिहार के भूगोल को देखेंगे और उसके बाद बिहार के इतिहास को एक दृष्टिकोण के रूप में देखेंगे। बिहार में होने वाले बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार TR3 के अगर एग्जाम को देखें तो उसके लिए इस चैनल पे आपको मैराथन क्लास के रूप में हिस्ट्री की क्लासें बहुत बेहतरीन मिल जाएंगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत ही कम टाइम में आपको लगभग 500 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के, 500 क्वेश्चन आपके मिडवल के और मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 1200 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में लगभग एक एक डेढ़ घंटे के, दो घंटे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास का होगा, 1200 क्वेश्चन उसमें कवर हुए हैं। 1 घंटे में आपको 1 से 1.5 घंटे में आपको एंशियंट हिस्ट्री मिल जाएगी। मॉडर्न आपको लगभग 1 घंटे 1 घंटे 10 मिनट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिल जाएंगे। ऐसे ही साइंस के आपको मिल जाएंगे। उसके साथ आपको ज्योग्राफी की क्लासें मिल जाएंगी, जो बिहार TRE3 एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, बिहार का सामान्य ज्ञान। बिहार के सामान्य अध्ययन को अगर देखें तो बिहार के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पहले टॉपिक को हम देखेंगे, बिहार का सामान्य परिचय हो जाएगा। वो बिहार के सामान्य परिचय में अगर देखें तो बिहार का नाम क्या है, बिहार है, और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो वो हो जाएगा बौद्ध बिहार की अधिक उपस्थिति के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ जाता है। बिहार की स्थापना दिवस की अगर बात करें तो बिहार का स्थापना दिवस क्या है, तो 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी क्या है बिहार की, बिहार की राजधानी पटना है। और पटना की स्थापना कब हुई थी, तो पटना की स्थापना हुई थी शेरशाह सूरी द्वारा 1541 ईस्वी में पटना की स्थापना की गई थी। बिहार का उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो बिहार उच्च न्यायालय की अगर स्थापना को देखें तो वो कब था, 1 दिसंबर 1913 को बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। किंतु उसका उद्घाटन की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका 3 फरवरी 1916 ईस्वी। यानी कि बिहार जो उच्च न्यायालय है वो कितने दिनों में बना था, तो लगभग कितने दिनों में बना था, तो वो हो जाएगा आपका 2 साल 2 महीने में लगभग बन के तैयार हो गया था। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें हम बिहार के बारे में, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन से नंबर पे आएगा, तो वो आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वप्रथम पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका आ जाएगा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे आपका आएगा बिहार। अगला देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्यों में देखा जाए तो बिहार 12वें नंबर पे आएगा। अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर दिया जाए तो वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, तो 13वें नंबर पे आ जाएगा। अर्थात कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल बिहार से भी ज़्यादा है, तो वो आपका हो जाएगा लद्दाख। अगला देखेंगे बिहार की जलवायु के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बिहार की जलवायु को अगर देखें तो सामान्य वर्षा बिहार में कितनी होती है, तो वो आपका हो जाएगा 1205 मिलीलीटर सामान्य वर्षा होती है। औसत वर्षा की दिवस को अगर देखा जाए तो वो आपका हो जाएगा 52.5 दिन बिहार में औसत वर्षा दिवस के रूप में है। जलवायु कैसी है बिहार की, तो बिहार में मानसूनी जलवायु है। और सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए अगर, तो बिहार का एक पूर्वी जिला है, वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व में स्थित जिला किशनगंज जो है, वहाँ पे बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा की बात करें तो वो आपका बिहार का अरवल जिला हो जाएगा। और सर्वाधिक औसत आर्द्रता क्या कहाँ पे है बिहार में, तो वो आपका सुपौल में हो जाएगा। इसको अभी मैप में थोड़ा सा देख लेंगे, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा इस चीज़ को। अगला देखेंगे बिहार का भौगोलिक दृश्य थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार के भौगोलिक दृश्य के अंतर्गत अगर बात करें तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो वो आपका हो जाएगा 24-20-10। ठीक है, 24-20-10 से लेके 27-31-15, ये क्या है, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो वो आपका 83 डिग्री 19 मिनट। ठीक है, और 83-19-50 से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के आसपास क्या हो जाएगा, ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। और इस क्रम में बिहार का कौन सा स्थान आता है, तो राज्यों में 12वां स्थान, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी शामिल कर लिया जाए तो 13वें स्थान पे आ जाता है। लंबाई की अगर बात करें तो बिहार का उत्तर से दक्षिण की अगर देखा जाए तो 345 किलोमीटर लंबाई है। और बिहार की अगर पूर्व से पश्चिम की अगर देखा जाए, पूर्व से पश्चिम से आशय यह है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला और बिहार के सबसे पश्चिमी जिला की अगर बीच की दूरी देखा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, 483 किलोमीटर हो जाएगा। शहरी क्षेत्रफल की अगर बात करें
तो बिहार का कितना क्षेत्रफल शहरी क्षेत्रफल है, तो वो आपका कितना हो जाएगा 1095.49 वर्ग किलोमीटर बिहार का शहरी क्षेत्रफल है। बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना था, तो अभी आपने देखा है 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का टोटल क्षेत्रफल था, जिसमें से 1095.49 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर जो है ये बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाएगा। बिहार में अगर बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है वो परसेंट में कितना है, तो वो आपका 2.86% है। टोटल क्षेत्र के, भारत के टोटल क्षेत्र के बिहार का क्षेत्रफल परसेंट में कितना है, 2.86%। समुद्र तल से ऊंचाई की अगर देखें तो समुद्र तल से ऊंचाई जो बिहार में है वो 173 फीट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे तथ्य, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखें हम बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक। बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात करें तो उसमें से राजकीय वृक्ष क्या है बिहार का, तो वो आपका पीपल हो जाएगा। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो गेंदा हो जाएगा। राजकीय वृक्ष में आपने पीपल देखा, और पीपल वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो हुई थी, किसको हुई थी, गौतम बुद्ध को हुई थी। कहाँ पे, तो बोध गया के उर्बेला में हुई थी। अगली बात करेंगे हम बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। राजकीय पशु की अगर बात करें तो बिहार का राजकीय पशु बैल हो जाएगा। 2013 से अगर पूर्व देखा जाए तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो कौन सा था, तो वो आपका रीछ था। 2013 के बाद क्या हो गया, तो बिहार का राजकीय पशु तो बैल हो गया। राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो गौरैया हो जाएगा, और इसके पूर्व क्या था, तो पहले इसका राजकीय जो पक्षी था वो नीलकंठ था। वर्तमान में क्या है, तो राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय भाषा अगर बात करें तो राजकीय भाषा क्या है बिहार की, हिंदी हो जाएगी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार में, तो द्वितीय राजकीय भाषा आपका उर्दू हो जाएगा। राजकीय मछली कौन सी है, तो वो आपका मांगुर हो जाएगा। राजकीय चिन्ह की अगर बात करें तो वो आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा। बोधि वृक्ष क्या है, तो एक पीपल का वृक्ष है, ठीक है, जिसको बोधि वृक्ष नाम दिया गया है। और बोधि वृक्ष क्यों नाम दिया गया है, तो गौतम बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला हम देखेंगे बिहार की जनसंख्या को। ठीक है, जनगणना 2011 को देखेंगे, क्योंकि 21 की जनगणना के डाटा अभी तक नहीं आया है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें अपना काम चलाना होगा। और एग्जाम में भी कौन सी जनगणना पूछेगा, तो 2011 का ही जनगणना पूछेगा। जनसंख्या की अगर बात करें 2011 के अनुसार, तो कुल जनसंख्या बिहार में कितना है, तो टोटल 10, अगर देश की जनसंख्या देखा जाए तो देश की जनसंख्या का 8.60% जो है वो बिहार में जनसंख्या है। अगर इसकी संख्या को देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका 10,40,99,452। ठीक है, ये बिहार की टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। अर्थात बिहार की टोटल पॉपुलेशन के देखा जाए तो 10,40,99,452 को हम 10,50,00,000 पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अगर मोटा मोटा में देख ले तो। ठीक है, यानी कि बिहार की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका 10.5 करोड़, और आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, डाटा एक बार आप पढ़े रहो, लेकिन दिमाग में 10.5 करोड़ आसान हो जाएगा। तो 10.5 करोड़ टोटल बिहार की जो है पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या है। उसमें से अगर अनुसूचित जात की बात की जाए तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन में 15.9% यानी कि 16% जो जनसंख्या है वो किसकी है, तो अनुसूचित जाति की है। और ये जनसंख्या कितनी है, तो ये आपका 1,65,67,325 जो है ये बिहार में कितने हैं, तो ये इतने ही बिहार में अनुसूचित जाति के लोग हैं। कितना, 1,65,67,325 लोग। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व बिहार में कितना है, 1106 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता कितना है, तो बिहार में साक्षरता अगर देखेंगे तो 61.80% बिहार में साक्षरता है। और इसी 61 में अगर 10% बढ़ा देंगे तो पुरुष साक्षरता हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना, 71.2%। और 10% अगर घटा देंगे तो महिला साक्षरता प्राप्त हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 61 में से 10 घटा देंगे तो 51.5% के आसपास आपका आ जाएगा। दशकीय वृद्धि की बात करें तो बिहार में दशकीय वृद्धि कितनी है, अर्थात प्रति 10 वर्ष की बाद बिहार की जनसंख्या में कितना वृद्धि हो जाता है, तो 25.42% जनसंख्या बिहार में प्रति 10 वर्ष में वृद्धि हो जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें अगर, ठीक है, तो अनुसूचित जाति आपने देखा कितना था, तो 15.9%। बिहार में टोटल पॉपुलेशन का 15.9% जनसंख्या जो है वो अनुसूचित जाति की है। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन का 1.3% जो है वो बिहार में अनुसूचित जनजाति रहते हैं।
और अगर बात करें इनकी जनसंख्या को तो वो आपका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 13,36,573 लोग जो हैं बिहार में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। लिंगानुपात की बात करें बिहार में तो बिहार का लिंगानुपात जो है वो 918 है, और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो आपका 935 हो जाएगा। अर्थात बिहार में नॉर्मल लिंगानुपात की अपेक्षा शिशु लिंगानुपात जो है वो बिहार में क्या है, बेहतर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अगर नगर की बात करें तो बिहार में 26 नगर ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। जन्म दर की अगर बात करें तो प्रति 1,000 जनसंख्या पर 30.9 जो है वो प्रति 1,000 जनसंख्या पे जन्म दर है। मृत्यु दर कितना है, तो 7.9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितना, प्रति 1,000 जनसंख्या पे। मातृत्व मृत्यु दर को अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर 331, ठीक है, मातृ मातृ मृत्यु दर है आपका। अगला देखेंगे हम बिहार का। बिहार जनसंख्या 2011 की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या जो कहाँ है, तो वो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो बिहार के शेखपुरा में बिहार की न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग गया में पाए जाते हैं। अर्थात गया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 30.4% लोग किस वर्ग से आते हैं, तो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो न्यूनतम में कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या जो कहाँ पाई जाती है, तो वो आपका किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज में बात करें तो टोटल जनसंख्या का केवल 6.7% अनुसूचित जाति के लोग बिहार किशनगंज में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ है, तो वो आपका शिवहर हो जाएगा। वो कितना है, तो बिहार का शिवहर में 1880 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ पे हो जाएगा, कैमूर में हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, तो 488 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 488 लोग हो जाएंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की अगर बात करें, बिहार में साक्षरता आपने देखा कितना था, तो बिहार में साक्षरता जो था आपने देखा 61% के आसपास, ठीक है। और पुरुष सर्वाधिक साक्षरता को अगर देखा जाए, ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता को अगर देखा जाए तो वो आपका रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो वो आपका पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात की जाए तो वो आपका रोहतास हो जाएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात की जाए तो आपका सहरसा हो जाएगा। अर्थात बिहार में देखा जाएगा तो बिहार में सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पाई जाती है, तो वो आपका रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात होगी तो पूर्णिया हो जाएगा, और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात होगी तो वो आपका सहरसा हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर की बात क्या करें, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अगर देखा जाए प्रति 10 वर्ष में कहाँ पे होती है, तो वो आपका मधेपुरा हो जाएगा। मधेपुरा की जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 31.12%, ठीक है, कितना वृद्धि होता है प्रति 10 साल पे, तो 31.12% वृद्धि हो जाती है। न्यूनतम बस 10 की वृद्धि की बात करें तो वो आपका गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज में 19.02% लोग प्रति 10 की वृद्धि दर, ठीक है, के रूप में प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या पे 10 वर्ष पर वृद्धि होती है। अगला रूप में देखें अगर हम बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में है, ठीक है। गोपालगंज इसके बारे में अभी हाल ही में क्या देखे थे, तो बिहार में न्यूनतम जो 10 की वृद्धि दर है वो भी आपका गोपालगंज हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे हो जाएगा, गोपालगंज, और कितना, तो 1021, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं कहाँ पे, गोपालगंज में। न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो आपका मुंगेर हो जाएगा, जहां पे 1000 पुरुषों पर केवल 876 महिलाएं पाई जाती हैं। नगरीकरण की अगर बात करें, ठीक है, नगरीकरण की, तो पटना का जो 43.1% क्षेत्रफल है वो कैसा है, तो नगरीकरण है, ठीक है, नगरीकृत है। न्यूनतम नगरीकृत की अगर बात करें तो वो आपका समस्तीपुर हो जाएगा। समस्तीपुर में कितना है, तो 3.46% हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ देखा था आपने, तो वो आपका देखा था गया क्षेत्र में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आप कहाँ देखेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन का 6.3% जो है वो पश्चिमी चंपारण में क्या है, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग बिहार के किस जिले में रहते हैं, तो वो आपका शिवहर जिला हो जाएगा। थोड़ा सा बिहार के प्रशासनिक परिदृश्य को देख लेते हैं।
बिहार में अगर टोटल जिलों की संख्या देखी जाए तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। उसमें से सबसे बड़ा जिला की अगर बात करी जाए तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण। अगर जनसंख्या में देखा जाए कि जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका पटना हो जाएगा। सबसे छोटा जिला देखते हैं, तो बिहार का सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो आपका शिवहर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला अगर पूछ ले तो वो आपका शेखपुरा हो जाएगा। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से, तो पटना हो जाएगा, मगध हो जाएगा, सारण हो जाएगा, तिरहुत हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा और भागलपुर का क्षेत्र हो जाएगा। बिहार में अनुमंडल को अगर देखा जाए तो बिहार में टोटल 101 अनुमंडल है। और प्रमंडल कितना देखा आपने, तो प्रमंडल टोटल 9 देखा। सामुदायिक विकास खंड बिहार में कितने हैं, तो 534 सामुदायिक विकास खंड है। राजस्व गांव की बात करें अगर, तो वो आपका 45,103 राजस्व गांव हो जाएगा। बिहार में पुलिस जिले देखते हैं, तो बिहार में टोटल कितने पुलिस जिले हैं, तो बिहार में 44 जो है वो पुलिस जिले हैं। ठीक है, उसमें से सिविल जो है वो कितना है, तो वो आपका 40 हो जाएगा और 4 आपका रेलवे हो जाएगा। अगला देखते हैं, सीमाओं को थोड़ा सा बिहार की देखते हैं। बिहार की सीमाओं के अंतर्गत अगर देखें तो उत्तर में की अगर बात करें तो उत्तर में बिहार की सीमा किससे टच होती है, तो वो आपका नेपाल हो जाएगा, जो एक देश है। ठीक है, और कौन कौन से सीमा, कौन कौन से बिहार के जिले टच होते हैं, तो बिहार के 7 जिले जो हैं वो नेपाल से टच होते हैं। कौन कौन से हो जाएगा आपका, तो वो आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पश्चिम की अगर तरफ देखा जाए तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले टच होते हैं, तो वो आपका 8 जिला हो जाएगा। और वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पूर्व की तरफ जिले के अगर देखा जाए तो पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है और पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले टच होते हैं। वो कौन कौन से, तो वो आपका कटिहार स्पर्श करेगा, पूर्णिया और किशनगंज जो है ये पश्चिम बंगाल से स्पर्श करेगा। नीचे अगर देखा जाए यानी कि साउथ में, तो बिहार के साउथ में कौन सा स्थित है, तो झारखंड स्थित है। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड से कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो टोटल 8 जिले स्पर्श करते हैं। और कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार हो जाएगा। इसको एक बार थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। आपने देखा बिहार के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, तो बिहार के उत्तर में अगर देखा जाए तो नेपाल स्थित है। और नेपाल से कौन कौन से जिले टच होते थे, तो नेपाल से अगर देखें तो टोटल 7 जिले टच होते थे। कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितना हो गया टोटल, तो टोटल 7 जिला हो गया। ये किससे टच होते हैं, तो ये आपका नेपाल से टच होते हैं। अगर पूर्व की बात देखें तो पूर्व की तरफ देखेंगे तो पूर्व में क्या स्थित है, तो यूपी स्थित है। और यूपी से बिहार के कितने जिले स्पर्श करेंगे, तो बिहार के 8 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करेंगे। वो कौन कौन सा जिला हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। टोटल कितना हो गया, तो टोटल 8 जिले हो गए। और ये किससे टच स्पर्श होते हैं या टच होते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम बिहार के साउथ में, बिहार के साउथ में कौन सा अगर राज्य स्थित है, तो वो आपका झारखंड है। और झारखंड से कौन कौन से जिले बिहार के स्पर्श होते हैं, तो बिहार के झारखंड से टोटल 8 जिले स्पर्श होते हैं। और वो कौन कौन सा जिला हो जाएगा, तो वो आपका रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा 4 हो गया, जमुई 5 हो जाएगा, बांका 6 हो जाएगा, भागलपुर 7 हो जाएगा और कटिहार जो है ये 8वां जिला हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो पूर्व में, तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। और पश्चिम बंगाल से बिहार के कौन कौन से जिले हैं जिसकी सीमाएं स्पर्श होती हैं, तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो टोटल 3 जिले हो जाएंगे। कौन कौन सा, किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार का थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। बिहार में आपने देखा सबसे कम क्षेत्रफल, ठीक है, वाला जिला कौन सा देखा था आपने, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आप देखा था बिहार के, वो आपका देखा था पश्चिमी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा देखा था, तो ये आपका जो शिवहर है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है और यहीं पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगर बात करें कि सबसे
ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करें तो वो कौन सा था, तो वो आपका रोहतास था, ठीक है। रोहतास ये जिला है, ठीक है, ये सर्वाधिक साक्षर जिला है और सर्वाधिक महिला साक्षर जिला भी है और सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला है। रोहतास के बारे में अगर बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में है। जन घनत्व की अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ है, तो वो आपका हो जाएगा, सर्वाधिक जन घनत्व वाला कौन सा शहर हो जाएगा आपका, तो वो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो आपका शेखपुरा हो जाएगा अगर देखा जाए, ठीक है। सर्वाधिक जन घनत्व आपका वो हो जाएगा, ठीक है, शिवहर हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो हो जाएगा वो आपका शेखपुरा हो जाएगा। न्यूनतम जन घनत्व कहाँ हो जाएगा, तो वो आपका कैमूर हो जाएगा। ये कैमूर जो है वो न्यूनतम जन घनत्व वाला बिहार का जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में कहाँ रहती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में पटना में रहती है। और सबसे बड़ा अगर शहर देखा जाए, मेट्रोपॉलिटन शहर है, कौन सा महानगर है, तो वो आपका पटना हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में देखा और न्यूनतम जनसंख्या आपने शेखपुरा में देखा, ठीक है। अगर बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, वो आपका मुंगेर में स्थित है। न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात आपने कहाँ देखा, तो सर्वाधिक लिंगानुपात ये बिहार का गोपालगंज जो है, ये सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार के गोपालगंज में है। इसके बाद क्या देखेंगे, सर्वाधिक आपने पुरुष साक्षरता देखा, सर्वाधिक महिला साक्षरता देखा और सर्वाधिक साक्षरता देखा, ये कहाँ था, तो ये रोहतास में था। अगर बात करें सर्वाधिक न्यूनतम महिला साक्षरता की, तो ये सहरसा जो है वो न्यूनतम महिला साक्षरता की है। अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता की, तो पूर्णिया आपका ये है वो न्यूनतम साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में हो जाएगा। दशकीय वृद्धि की थोड़ी सी बात करते हैं, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ है, तो ये आपका मधेपुर जिला है और मधेपुर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका बिहार स्पेशल के बारे में थोड़ा सा हो गया। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। बिहार की सिंचाई को दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा हो जाएगी। बिहार की कुल क्षेत्र कितने हैं, तो बिहार का जो 57% क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, कृषि योग्य क्षेत्र है, अर्थात सिंचित क्षेत्र है। बिहार की सबसे बड़ी अगर परियोजना की बात की जाए तो वो गंडक परियोजना हो जाएगी। और कुल सिंचाई में भाग अगर बात की जाए, ठीक है, कुल सिंचाई में अगर भाग बात की जाए किससे किस चीज़ से कितने परसेंट सिंचाई होती है, तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो नलकूप से होती है। और कितना परसेंट, तो 63.9% जो सिंचाई बिहार में होती है वो नलकूप से होती है, यानी कि 64% इसको आप कह सकते हैं। नहर से सिंचाई कितनी होती है, तो वो आपका 30.6%, यानी कि 30.6% जो सिंचाई है बिहार में वो नहर से होती है। तालाब व अन्य की अगर बात करें तो वो आपका 5.5% हो जाएगा। अगला देखते हैं बिहार में लोक सत्ता की, ठीक है। तो बिहार में अगर टोटल सीट देखा जाए तो वो कितनी है, तो टोटल सीट 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति को अगर देखा जाए तो उनके लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी सीटें बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, तो बिहार का गोपालगंज का सीट, हाजीपुर का, समस्तीपुर का, जमुई, गया और सासाराम, ये जो 4 सीटें हैं ये किसके लिए आरक्षित है, तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए, ठीक है। लोकसभा की बात ये हो रही है। अगर राज्यसभा में देखा जाए तो बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो बिहार में टोटल जो है वो 16 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों को ध्यान रखिएगा और इसके साथ साथ अन्य जो स्टेट हैं उनके भी लोकसभा सीटों को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और लोकसभा सीटों की संख्या मिलान के रूप में आपको जरूर दे सकती है। अगला देखते हैं आपका स्थानीय अगर स्वशासन की बात की जाए बिहार में, तो जिला परिषद जो है वो 38 है। पंचायत समिति कितनी है, तो 534 जो है वो बिहार में पंचायत समिति है। ग्राम पंचायत की अगर बात करें बिहार में तो वो आपका हो जाएगा 8406 जो है वो ग्राम पंचायत हो जाएगा। बिहार में कितने नगर निगम है, तो बिहार में टोटल जो वो 18 नगर निगम है। कौन से कौन, तो पटना, गया, आरा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा, ये क्या है, तो ये बिहार में नगर निगम के रूप में जाने जाते हैं। अगला देखते हैं बिहार की राज्य विधायिका को अगर देखें तो बिहार में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो वो टोटल हो जाएगा 243 बिहार में विधानसभा सीटें हैं। उसमें से अगर अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 38 सीटें जो हैं वो बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। किसमें से, तो विधानसभा की सीटों में से। विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, तो 243 हैं।
अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, एक कटोरिया और दूसरा मनिहारी का सीट। विधान परिषद को अगर देखें तो बिहार विधान परिषद में टोटल कितने सीट हैं बिहार में? तो वो 75 सीटें जो हैं वो विधान परिषद में हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट को देख लेते हैं, तथ्य को देख लेते हैं। तो बिहार जैसे नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है, बिहार से अगर पूछा जाए कौन सा देश की सीमा बिहार से स्पर्श होती है, बिहार की राज्यों से या बिहार की सीमा से स्पर्श होती है, तो वो आपका कौन सा था? तो नेपाल था। और कितनी लंबाई में स्पर्श होती है? तो टोटल 729 किलोमीटर जो सीमा है वो नेपाल से स्पर्श होती है। कितने जिले से स्पर्श होते हैं नेपाल से? तो अभी आपने देखा बिहार के 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से स्पर्श होती है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई अगर जो है वो कितना है? तो वो आपका लगभग हो जाएगा 6000 किलोमीटर हो जाएगा। बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा का गठन कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया, जिसकी वजह से 22 मार्च को क्या जाता है? तो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो बिहार और उड़ीसा जब संयुक्त रूप से था तो उसके राज्यपाल के रूप में थे। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन कब बना? तो 1920 ईस्वी में बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बनता है। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रथम सरकार बनती है, ठीक है, और कब बनती है? तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो वो आपका 22 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को सरकार बनती है और प्रथम जो विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 2 दिन बाद यानी कि 22 जुलाई 1937 को बनती है। बिहार के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को अगर देखें तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार विधानसभा का पहली बार विघटन होता है। और क्यों विघटन होता है? तो होता क्या है, 1937 में बिहार विधानसभा बनी थी, ठीक है, और 31 अक्टूबर 1939 को बिहार विधानसभा का विघटन हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो इसलिए हो जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोगों को बिना भारत की अनुमति के साथ, ठीक है, बिना भारत की अनुमति लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोगों को शामिल कर दिया जाता है। जिसके बाद क्या होती है? तो भारत में जो भी सरकारें चल रही थी सभी द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। बिहार के नामकरण की अगर बात करें तो बिहार का नामकरण बिहार क्यों पड़ा? तो अभी आपने देखा, मैंने बताया था, बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ जाए। बिहार की अगर ज्यामितीय स्थिति देखें, ठीक है, कि बिहार का आकार कैसा है, तो बिहार का आकार जो है वो लगभग आयताकार के रूप में है। बिहार से झारखंड पृथक हुआ था, यानी कि बिहार से झारखंड अलग होके कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 46% जो भूभाग है वो अलग होके क्या बन जाता है? तो वो झारखंड राज्य के रूप में निर्मित हो जाता है।